अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एट होम। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक का पेपर 4 का सेक्शन बी जो हमारा है उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है मैं सबका मीनिंग आपको उर्दू में हिंदी में समझाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बेस ईयर। बेस ईयर किसे कहते हैं। जैसे आपको पता है कि जब हम सॉल्यूशन करते हैं इंडेक्स नंबर में तो बेस ईयर हम क्या पिछले साल को लेते हैं, ठीक है। तो उसे उर्दू में कैसे लिखेंगे, मौजूदा मुतगय्यर की कीमत को जिस कीमत से कंपेयर करते हैं, यानी जो मौजूदा मुतगय्यर जो कीमत होती है, मुतगय्यर की जो कीमत होती है, ठीक है, वेरिएबल एक्स की जो कीमत होती है वो जो जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं, बेस ईयर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, डिफाइंड कोरिलेशन। कोरिलेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अगर बराह रास्त या बिलवास्ता मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है। बराह रास्त या बिलवास्ता मतलब क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। असर की वजह से दो मुतगय्यर की कदर में बेक वक्त, दो मुतगय्यर यानी टू वेरिएबल्स की वैल्यू में, ठीक है, बेक वक्त मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ, ठीक है, तब्दीलियाँ होती हैं तो वहाँ ये कहा जाता है कि ये लज़ूम है, यानी कोरिलेशन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, कोरिलेशन है। एक ही वक्त में अगर दोनों के बीच में एक ही साथ में तब्दीली होती है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तो उसे क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, डिफाइन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। दो इस्लाहशुदा मुतगय्यर के दरमियान एक रियाजाती यानी मैथमेटिकल, ठीक है, या फंक्शनल जिसको हम या फ़ाल ताल्लुकात यानी रिलेशनशिप, जिसमें आज़ाद मुतगय्यर यानी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है, आज़ाद मुतगय्यर की कुछ दी गई कीमत के लिए इन्हिसार मुतगय्यर की, या इस इन्हिसार मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इन्हिसार मतलब जो डिपेंड करता है, मुतगय्यर मतलब वेरिएबल की कीमत का अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है, ठीक है। उसकी कीमत में अंदाज़ा लगाने में जब हमें मदद मिलती है तो उसे लकीरी रुजात यानी लीनियर रिग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज़ द टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ किसे कहा जाता है, ठीक है। आपने टाइम सीरीज़ सीखा होगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है, पार्ट 1 में। टाइम सीरीज़ मखसूस वक्त की मुद्दत में ले जाने वाले मुशाहिदे का एक मजमुआ है, यानी एक जो उसका मखसूस टाइम होता है, यानी स्पेसिफिक टाइम, मखसूस मतलब स्पेसिफिक टाइम में जो हम कोई मुशाहिदा करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसे एनालिसिस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, टाइम सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब बेतरतीब। जैसे एग्जांपल, अगर 8-10 कलर के बॉल्स रखे गए हैं, आप उसमें से कोई भी एक उठा रहे हो, ठीक है, उसे बोलते हैं रैंडम सैंपल बोलते हैं, यानी एक आपने बेतरतीब कोई भी उठा लिया, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, उसकी 2 मिसालें देनी दे। कौन कौन सी 2 मिसाल। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, बेतरतीब, ठीक है। तजुर्बे की कितनी मिसालें देना है, 2 मिसालें। तो उसकी 2 मिसालें कौन कौन सी लिख सकते हैं, एक है टॉस या बैलेंस कॉइन, ठीक है। एक कॉइन होता है बैलेंस कॉइन्स, ठीक है, उसके कितने पहलू होते हैं, 2 होते हैं। एक हेड एंड टेल, उसको टॉस करना मतलब उसमें से कोई भी आ सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, थ्रो अ बैलेंस डाइस, जो हम लूडो की जो गोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, ठीक है। अब वो बैलेंस डाइस उसके कितने फेसेस होते हैं, 6, 1 to 6 नंबर लिखे रहते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। अब जब आप उसको फेंकोगे, उछालोगे, तो अब उसमें से 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, यानी कोई भी आ सकता है बेतरतीब, ठीक है। तो ये दोनों उसकी क्या है, मिसालें हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट की 2 मिसालें क्या है, टॉस अ बैलेंस कॉइन और थ्रो अ डाइस, ठीक है। नंबरों के साथ निशान लगाए दिए गए एक डाइस जिसके 6 पहलू हो उसे फेंकें, यानी जो हमारा लूडो की गोटी आती है जिसमें 6 नंबर होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, और वो क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कहता है, डिफाइंड इवेंट।
इवेंट को बताना है। इवेंट क्या चीज़ है, ठीक है। बेतरतीब तजुर्बे की नमूना जगह के ज़ैली सेट को इवेंट कहा जाता है, ठीक है। ज़ैली सेट को क्या कहा जाता है, ज़ैली सेट को क्या कहा जाता है, इवेंट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 22 देखिए, डिफाइंड डिस्क्रीट रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब डिफाइंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल आपने पढ़ा था, अब ये डिस्क्रीट बताना है, ठीक है। डिस्क्रीट क्या होता है, एक बेतरतीब मुतगय्यर x, ठीक है, जो हकीकी नंबर के सेट में एक महदूद या लामहदूद गिनती की तादाद की इक़दार को फ़र्ज़ कर सकता है, उस मुजर्रिद बेतरतीब मुतगय्यर कहा जाता है। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, मुजर्रिद, ठीक है, ये मुजर्रिद। और रैंडम मतलब क्या होता है, बेतरतीब। वेरिएबल मतलब क्या होता है, मुतगय्यर कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक बेतरतीब यानी आप एक रैंडम वेरिएबल, ठीक है, कोई भी एक्स नंबर ले लीजिए, उसको सेट में क्या करते हैं, वो या तो फिर महदूद होगा, फाइनाइट होगा, या इनफाइनाइट होगा, तादाद में उसको फ़र्ज करना है, उसको क्या कहते हैं, बेतरतीब मुजर्रिद मुतगय्यर कहा जाता है, यानी डिस्क्रीट कहा जाता है। क्या होंगे वो, महदूद गिनती होगी या लामहदूद तादाद में होंगे, ठीक है। 23 देखिए, डिफाइन कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टीन्यूस यानी जो मतलब मुसलसल चालू ही रहते हैं, ठीक है, उसको कॉन्टीन्यूस बोलते हैं, ठीक है। एक बेतरतीब मुतगय्यर x जो हकीकी नंबरों r के सेट या किसी वक्फे में किसी भी कीमत को फ़र्ज कर सकता है, उसे मुस्तकिल मतलब कॉन्टीन्यूस, जो चालू है, बेतरतीब मुतगय्यर कहा जाता है। यानी कॉन्टीन्यूस मतलब मुस्तकिल, रैंडम मतलब क्या होता है, ये मुतगय्यर, और वेरिएबल रैंडम मतलब क्या होता है, बेतरतीब, और वेरिएबल मतलब क्या होता है, मुतगय्यर। यानी ऐसा मुतगय्यर जो क्या हो, वो क्या बोलते हैं, मुस्तकिल हो, ठीक है, जो हकीकी नंबर जो उसके सेट होते हैं उसके वक्फे में किसी भी कीमत को फ़र्ज करता हो, और वो क्या हो, मुस्तकिल हो, यानी कंटिन्यूस चलता रहे, उसे बेतरतीब मुतगय्यर कहा जाता है, ठीक है। कौन सा बेतरतीब, मुस्तकिल बेतरतीब मुतगय्यर कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों ध्यान दीजिए, स्टेट द फॉर्मूला टू फाइंड मीन्स ऑफ ए डिस्क्रीट वेरिएबल। देखो डिस्क्रीट वेरिएबल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू ई, मतलब सिग्मा एक्स इक्वल टू, या तो सिग्मा एक्स, या अगर सिग्मा एक्स नहीं तो सिग्मा एक्स आई, और उसके बाद में पी ऑफ एक्स आई, ठीक है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल टेक्स डेफिनेट वैल्यू, ठीक है। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल जो होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में, तो उसकी डेफिनेट वैल्यू क्या ली जाती है, ठीक है, वो हमेशा 0 है, ठीक है, इसको याद रख लेना। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल टेक डेफिनेट वैल्यू, ठीक है। अब कौन सी प्रोबेबिलिटी क्या है किसकी, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल की, दैट टेक्स डेफिनेट वैल्यू, जब वो टेकन डेफिनेट वैल्यू लेता है, ठीक है, कौन, रैंडम वेरिएबल किसका, प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, कॉन्टीन्यूस, ठीक है, कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो उसमें क्या बनता है, कम्प्लीटली बेल शेप कर्व बनता है। ये जो शेप कर्व बनता है ना, इसको बेल शेप कर्व बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अगर कब, जब कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा और वो क्या लेगा, डिफिनिट वैल्यू लेगा, ठीक है, टेक्स डिफिनिट वैल्यू, ठीक है, तब वो क्या बनेगा, कम्प्लीटली बेल शेप बनेगा। तो समझे बच्चों, इसको याद कर लेना। 27 क्या है, एक्सप्रेस 0.09 नेबरहुड ऑफ 9 इन इंटरवल फॉर्म, ठीक है। जब भी याद कर लेना कि नेबरहुड दिया जाएगा 0.09 ऑफ 9 की, कोई भी नंबर आ सकता है इसकी जगह बच्चों, तो आपको इंटरवल फॉर्म लिखा जाए, नेबरहुड वर्ड आ जाए, और इंटरवल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाए, यानी बताने के लिए कहा जाए, तो सिंपली क्या करना है, जो वैल्यू 0.0 में दी गई है उसको एक बार माइनस में लिख देना, कॉमा लगा देना, दोबारा माइनस में लिख देना, बात खत्म, ठीक है, फिर वो कोई भी वैल्यू हो, ठीक है बच्चों। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्रेस 0.001 नेबरहुड ऑफ -5 इन मॉड्यूल फॉर्म, ठीक है। जब इंटरवल फॉर्म बोले तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है बच्चों, याद कर लेना। और जब मॉड्यूल फॉर्म बोले तो आपको मॉड्यूल फॉर्म में लिखना है। उसमें क्या करना होगा, जहाँ जो वैल्यू यहाँ पे माइनस में दी जाती है
उसको मॉड्यूल लिख के x प्लस में लिख देना है, ठीक है। और जो यहाँ पे इसमें 0 पॉइंट में करके कोई भी वैल्यू दे जाए उसको लेस देन में लिख के इस तरह से लिख देना, ठीक है। तो ये दोनों याद करना है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इंटरवल फॉर्म बोले तो ऐसे लिखना है और मॉड्यूल फॉर्म बोले तो ऐसे लिखना है, ठीक है बच्चों, याद कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, फाइंड एफ एक्स फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 50, ठीक है। तो इसका आएगा 0, ये आप सॉल्यूशन कर लेना। 30 देखिए, फाइंड द dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू a रेज टू n एंड a इज कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।